नमस्कार। श्रीमुसी कक्षा 9th संस्कृत प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः। पहले पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कविः काम संबोधयति। कवि किसे संबोधित कर रहा है? उत्तर है वाणीम अर्थात सरस्वती को। कविः काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति। कवि किसे वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है? उत्तर है वीणाम अर्थात सरस्वती से। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। किस प्रकार की वीणा को निनादितुम बजाने के लिए कवि प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है? उत्तर है नवीनाम अर्थात नई नई वीणा। गीतिम कथम गातुम कथयति। कवि किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कह रहा है? तो उत्तर है मृदुम यानी कि मीठा। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। सरसा रसाला, रसाला यानी कि आम, कदा कब, लसंती सुशोभित होते हैं अर्थात आम के पेड़ों पर जो उनकी बोरें हैं वह कब सुशोभित होती है? उत्तर है वसंते, वसंत ऋतु के आने पर। प्रश्न संख्या 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या कविः वाणीम किम कथयति। कवि सरस्वती से क्या कह रहा है? उत्तर है कविः वीणापाणिम नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। कवि सरस्वती से कह रहा है कि हे सरस्वती, आप नई नई वीणा को क्या करो? बजाओ। प्रश्न संख्या वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति। ललित कोकिला काकलीलां कलापाः च विलसन्ति। कि वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों की माला, और कैसी है वो माला? पिंजरी, पीले रंग की मधुर मंजरियों की माला सुशोभित होती है। और ललित कोकिला, नए नए पेड़ पौधे हैं उन पर कोकिला यानी कि कोयलें क्या करती हैं? अपने गीत गाती हैं। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत। सलिलम यानी कि जल, वीणा की आवाज को सुनकर जल कैसे उछलता है? तो उत्तर है सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम उच्छलेत। यानी कि जल वीणा की आवाज को सुनकर के क्या होता है? और जोर जोर से या क्रीड़ा युक्त या खेल करते हुए जल क्या करने लगता है? उछलने लगता है। कविः कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं भगवतीं भारतीं कथयति। कवि किसके तीरे यानी कि किनारे मधुमाधवियों की पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने के लिए कह रहा है? और उत्तर है कविः भगवतीं भारती कालिन्द्यात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती भारती से अर्थात सरस्वती से कालिन्द्यात्मजाया अर्थात कालिंदी नदी के किनारे मधुमाधवी लताओं की पंक्ति को देख करके
वीणा बजाने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या 3। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि लिखत। क स्तंभ के पदों को आपने क्या करना है, ख स्तंभ से मिलान करना है। तो सरस्वती, सरस्वती को क्या कहते हैं, वाणीम। आम्रम रसालह, यानी कि आम, आम को और क्या कहते हैं, रसाल। पवनः यानी कि हवा, उसका भी पर्याय क्या है, समीरः। तटे, तटे का अर्थ होता है किनारे, उसका है तीरे। भ्रमणानाम, भ्रमणानाम, भ्रमणानाम का अर्थ होता है भौरे, और उसे क्या कहते हैं, अलीनाम। अलीनाम के का भी अर्थ होता है भंवरे। प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। ये जो पद हमें दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करनी है, संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। शारदे मधुराम वीणाम निनादय। हे शारदे, हे सरस्वती, तुम क्या करो, अपनी मधुर वीणा को बजाओ। ख मंद मंदम का अर्थ होता है धीरे धीरे। प्रातः मंद मंदम वायुः प्रसरति। प्रातः यानी कि सुबह वायु मंद मंद धीरे धीरे क्या होती है, बहती है। ग मारुतः, मारुत का भी अर्थ होता है हवा। शुद्ध मारुतः स्वास्थ्य लाभप्रदः भवति। जो शुद्ध हवा होती है वह स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक होती है। घ सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है जल। स्वच्छम सलिलम पानीयम, यानी कि स्वच्छ जल को ही क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। ग सुमनः, सुमन का अर्थ होता है फूल। उद्याने मनोहरः सुमनः विकसति। उद्यान यानी कि बगीचे में मनोहर, मन को हरने वाले सुंदर फूल क्या हैं, विकसति खिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। पहले जो श्लोक है उसका क्या करना है, हमें अर्थ लिखना है, या तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, हे वाणी यानी कि हे सरस्वती, अब तुम नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में कोमल आम की मंजरियां सुनहरी हो गई हैं। वह आम के पेड़ों में समूह में पंक्तियां बनकर सुशोभित हो रहे हैं। कोयलों की मनोहर आवाजें समूह में सुंदर लग रही हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। प्रश्न संख्या 6। अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। जो पद दिए गए हैं इनके विलोम हमको लिखने हैं। तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो कठोरम जो क्या है, कठोर है, तो इसका विलोम हो जाएगा कोमलम। ख कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा, इसका विलोम होगा मधुरम अर्थात मीठा। ग शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, इसका उल्टा हो जाएगा शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे। घ प्राचीनम यानी कि जो पुराना है, इसी का विलोम हो जाएगा नवीनम यानी कि नया। ग नीरसः, नीरस यानी कि जिसमें क्या है, कोई रस नहीं है, तो इसका विलोम होगा सरसः, जो रस से क्या है, युक्त है। तो
इसी के साथ पहले पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।